ईद कैसे मनाते हैं? बचपन की ईद में और अब की ईद में कितना फ़र्क है? थोड़े से ही पैसे मिलते थे और वालदैन के साथ ईद का अपना ही मज़ा है। अच्छा खाने मिलते थे। पहले तो मेरे वालदैन जब करते थे तो भाई शाही सिर्फ दुम्बा शुम्बा या बकरे करते थे, लेकिन मैं 2 ऊँट करता हूँ। एक रिवायती सा सवाल जो कि ईद शो के आगाज़ में होता है कि जी ईद कैसे मनाते हैं? बचपन की ईद में और अब की ईद में कितना फ़र्क है? देखिए जी, बचपन की ईद तो कोई ऐसी नहीं होती थी। थोड़े से ही पैसे मिलते थे और वालदैन के साथ ईद का अपना ही मज़ा है। सवियाँ और नमाज़ पढ़ के आओ और अच्छा खाने मिलते थे। अब तो बस गुजारा ही है। अब गुज़ारा मिस करते हैं उन चीज़ों को? नहीं, मिस भी नहीं करता। क्या जायका हर तरह के हालात में आप एडजस्ट हो जाते हैं। अच्छा, हो। इंसान की शायद नफ्सियात ऐसी होती है शेख साहब कि इंसान एडजस्ट होता जाता है हालात के मुताबिक। तो आप भी हालात के मुताबिक एडजस्ट हो गए। अच्छा, जो बड़ी ईद होती है उसका एक मकसद होता है कि कुर्बानी। जो जितनी भी इबादत हैं उनका भी कोई ना कोई मकसद होता है। हर इबादत की एक रूह होती है कि आपको कुछ सिखाया जाता है। तो बड़ी ईद का मकसद ये होता है कि कुर्बानी है, हमने कुर्बानी करनी, उन लोगों का ख्याल करना है जो पूरा साल गोश्त नहीं खाते हैं। हमारे यहाँ ये बड़ा ट्रेंड है कि बहुत से लोग कुर्बानी करते हैं और फ्रीज़र भर लेते हैं, पूरा साल आपको नहीं मिलना। फिर उससे तो उसका क्या फ़ायदा? फिर उससे मुहर्रम की हलीम भी बनाते हैं। देखिए ना, ये क्या मैं चाहती हूँ ज़रा खुलकर इस पर आज आप बात करें। मैं क्या बात करूँ जी, ईद गोश्त देखें, गोश्त बांटना भी चाहिए और एक जो आपका हिस्सा है वो उतना रख के, जो इस्लाम और सुन्नत इब्राहिमी है ये। और पहले तो मेरे वालदैन जब करते थे तो भाई शाही सिर्फ दुम्बा शुम्बा या बकरे करते थे, लेकिन मैं 2 ऊँट करता हूँ। अच्छा, और मेरी ख्वाहिश होती है ये माँ बाप की कुर्बानी हो। मैंने कुर्बानी अभी थोड़ा और ख़ुद कुर्बानी ख़रीदता हूँ हमेशा, बचपन से लेके। अच्छा, मैं ये पूछने जा रही थी आपसे, आपने खुद ही बता दिया। अच्छा, मैं यही जानना चाह रही थी कि आजकल लोग क्या करते हैं कि जी इतनी मसरूफियत हो गई, भाई हम बहुत बड़े बन गए हैं, बहुत मसरूफ़ हो गए हैं, तो कुर्बानी का जानवर एक दिन पहले लेकर आते हैं। और वो आजकल एक नया कॉन्सेप्ट आया है, कुर्बानी का जानवर भी नहीं लेते, बुकिंग करवा देते हैं, वहाँ से खुद ही कुर्बानी आ जाती है। ऑनलाइन बकरा मिल जाता है। लेकिन देखिए, एक चीज़ का एक मकसद होता है, जब आप एक जानवर को लेकर आएंगे, उसको पालेंगे, आपकी उसके साथ अटैचमेंट होगी, इमोशनल अटैचमेंट होगी, फिर जब आप उसको ज़बह करेंगे, फिर वो जो एक तकलीफ़ होगी या वो एक आप जिस चीज़ से गुजरेंगे। नहीं, मैं शुरू से, हालांकि मेरी माँ नहीं चाहती थी जब मेरे भाई लेने जाते थे, क्योंकि मैं रंगों को, खूबसूरती को देखता था। तो हम शेख हैं, हम ज़रा देखते थे गोश्त किस में ज़्यादा है ये। सो मैं मैचिंग करता था, 2 दुम्बे लेते थे उस वक्त कि किस दुम्बे का रंग ज़्यादा अच्छा है या देखने में खूबसूरत अच्छी हो और मैचिंग हो तो ज़्यादा अच्छी बात है। लेकिन अब भी मैं खुद जाता हूँ, खूबसूरती को ज़्यादा अहमियत देता हूँ। इसका मतलब है कि आपकी एस्थेटिक सेंस भी बहुत अच्छी है। हाँ, मैं इस बात से साइकोलॉजिकल एक जो जानवर अच्छा लगे उसको ख़रीदता हूँ। अच्छा, वैसे इससे एक और भी निकलता है सवाल कि कई बार हम ज़ाहिरी शख्सियत देख रहे होते हैं, खूबसूरती देख रहे होते हैं, लेकिन अंदर बड़ी मैल भरी होती है। तो अंदर का तो मुझे पता नहीं। ज़िंदगी में भी आप इस चीज़ को, इस अंसर को रखते हैं? नहीं, मैं ग्रीनरी का, पहाड़ों का हुस्न परस्त हूँ। ठीक है। और कुर्बानी में खुद खरीदने जाता हूँ, लेकिन मतलब अभी भी। ठीक है। और वो पहले खरीद लेते हैं या फिर ईद से 1-2 दिन पहले? ठीक है, मतलब मंडी में खुद जाते हैं खुद। अच्छा, फिर वहाँ जिससे आप खरीदते हैं बड़े एक्साइटेड होते हैं। मंडी के जो पुराने लोग हैं ना, मंडी में आने वाले भी पुरानी पार्टी हैं। अच्छा, तो वो भी फिर समझ जाती हैं कि इसने भाव ताव करना है और अच्छा, रेट भी कम करवाते हैं फिर? आप कहते हैं मुझे अच्छा लगता है बार्गेन करना। अच्छा, उनके साथ रेट तय करना और पहले जानवर पसंद करना, फिर उनके साथ रेट तय करना, दोनों मुझे अच्छे लगते हैं। अच्छा, ये तो नहीं होता कि शेख साहब को देख के रेट बढ़ा देते होंगे, ये भी शेख साहब आ गए हैं? लोगों के जहन में अमूमन एक तासुर होता है कि सियासतदान है या कोई बड़ी शख्सियत है, उनके पास बड़े पैसे होंगे, ये लेकिन मैं क्योंकि ऊँटों की कुर्बानी देता हूँ तो ऊँटों के लाने वाले भी महदूद होते हैं, तो सौदा जल्दी ही हो जाता है, कोई ज़्यादा लंबा टाइम नहीं लगता। खरीदार यानी कम होते हैं तो जल्दी सौदा हो जाता है। अच्छा, लोग एक्साइटेड होते हैं कभी, अच्छा शेख साहब खुद मंडी में आए हुए हैं तो लोग आते हैं, सेल्फियाँ लेते हैं। हाँ, सेल्फियाँ लेते हैं, टीवी कैमरा वाले होते हैं। ठीक है, ठीक है, तो वो भी कवरेज जो। अच्छा, टेक्नोलॉजी से कितने फैमिलियर हैं? सेल्फी से याद है कि बहुत से लोग होते हैं जो आपके एज ग्रुप में होते हैं, तो वो कहते हैं हमें इतने अच्छे वाले फ़ोन यूज़ करने नहीं आते या हमें इतना टेक्नोलॉजी का नहीं पता चलता, तो स्टाफ के लोगों को कहा जाता है ये बताओ कैसे होगा। मैं उन्हीं को कहता हूँ। अच्छा, आप भी उस कैटेगरी में फॉल करते हैं?
तो आपको क्या लगता है ये जो टेक्नोलॉजी बहुत आगे चली गई है और जो आपका एक ज़माना था, बड़ा सादा ज़माना था, बच्चे खेलते थे, कुछ ऐसी गेम्स होती थी जिसमें मेरे ख्याल से आपकी एक्टिविटी होनी चाहिए, अब बच्चे मोबाइल, कंप्यूटर, उनकी आई साइट भी वीक हो रही है, उनकी ज़हनी जो नशोनुमा है वो भी किसी हद तक रुक गई है। तो आपको लगता है कि ये जो एक चेंज है ये पॉजिटिव तो होगा किसी हद तक, लेकिन थोड़ा सा नेगेटिव भी है? ज़हनी तौर पर मैं वैसे ही मोबाइल के ख़िलाफ़ हूँ, मुझे बड़ी कोफ्त होती है। मुझे कोई ज़रूरी मोबाइल एमरजेंसी अमेरिका में, या अमेरिका की तो नहीं मैं बात करता, ब्रिटिश की करता हूँ, वहाँ लोगों ने होटलों के बाहर लिखा हुआ है जो अच्छे होटल हैं कि सेल फोन्स नॉट अलाउड, वहाँ वो नहीं होटलों में जाने देते सेल फोन, उन्होंने नीचे खाना बनाया होता है। मुझे खुद भी अच्छा नहीं लगता लोग हर वक्त फ़ोन पे लगे रहते हैं। अच्छा, उसकी वजह से आपको लगता है लोगों की ज़ाती जो नहीं फालतू वो भी इफेक्ट होती है? कोई लोगों के पास बहुत फारग टाइम है, वो उस फ़ोन ही, अगर एक दिन 9वीं 10वीं मुहर्रम को ऐसे लगता है क़यामत आ गई है क्योंकि फ़ोन बंद है। एग्जैक्टली कि फ़ोन के बगैर तो फिर ही नहीं सकते जैसे फ़ोन बंद है। और कई लोग ऐसे हैं लाहौर मोटरवे पे भी चढ़े होते हैं और फ़ोन कर रहे होते हैं, और जहाँ सिग्नल वीक हो जाते हैं, कलर का हार आ रहा है कहीं, यहाँ पे सिग्नल बंद हो गया, अब टेंशन पड़ गई कि सिग्नल क्यों बंद हो। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।